आज हम मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर देखेंगे कि मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है और इस प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए क्या है मुहावरा, इसे हम पहले अच्छे से समझें। तो देखिए जो मुहावरा है यहाँ एक वाक्यांश है। वाक्यांश, वाक्यांश यानी कि वाक्य का टुकड़ा, वाक्य का टुकड़ा। वाक्य का टुकड़ा कैसा? जैसे कि एक अनार, एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। तो देखिए ये जो वाक्य का टुकड़ा है यहाँ प्रयोग में लाते लाते एक विशेष अर्थ को प्रकट करने लगा। क्या करने लगा? यहाँ एक विशेष अर्थ को प्रकट करने लगा। क्या है इसका अर्थ? कि अल्प वस्तु की अधिक मात्रा, अल्प वस्तु की अधिक मांग। जो कम वस्तु होती है उसे अधिक लोग लेते हैं, यानी कि उन्हें अधिक जरूरत होती है। तो जो वाक्य का टुकड़ा है वहां प्रयोग में लाते लाते एक विशेष अर्थ देने लगे, उसे हम मुहावरा कहते हैं। और लोकोक्ति क्या है? तो देखिए लोकोक्ति, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए इस तरह से होगा इसका संधि विच्छेद। लोक धन उक्ति। तो देखिए जो लोक है इसका अर्थ है लोग में प्रचलित, प्रचलित। और उक्ति का अर्थ है कथन। तो लोगों में प्रचलित कथन को हम लोकोक्ति कहते हैं। कैसे? आपने अपने दादा दादी परदादा दादी के मुंह से सुना होगा, कहावतें सुनी होंगी। तो जो कहावतें हैं, जैसे कि कौन सी कहावतें? कि ईश्वर देता है छप्पड़ फाड़ के, ईश्वर देता है जब देता है छप्पड़ फाड़ कर। तो इस तरह की जो आपने कहावतें सुनी, यही क्या है? वास्तव में लोकोक्ति है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है मुहावरा और क्या है लोकोक्ति। अब हम दोनों में अच्छे से अंतर समझते हैं। तो देखिए मुहावरा एक वाक्यांश होता है। अभी हमने देखा कि हाँ एक मुहावरा एक वाक्यांश है, वाक्य का टुकड़ा। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है। लोकोक्ति क्या है? एक पूर्ण वाक्य है। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है। जो मुहावरा है इसका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है, लेकिन लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग संभव है। क्या है? लोकोक्ति का अर्थ स्वतंत्र प्रयोग करना इसका संभव है। नंबर 3, इसका क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि ये वाक्य का टुकड़ा है तो इसका क्षेत्र होगा वहां सीमित होगा, यानी कि कम होगा। और इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। इसके बाद देखिए नंबर 4 कि बिना वाक्य के प्रयोग से मुहावरे का अर्थ प्रकट नहीं होता है। बिना वाक्य के प्रयोग से मुहावरे का अर्थ प्रकट नहीं होता है, यानी उसका अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन लोकोक्ति का प्रयोग बिना वाक्य के भी संभव है। और नंबर 5 कि इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। यहाँ से ही आप देख सकते इसका क्षेत्र सीमित यानी कम होगा तो इसका आकार भी कैसा होगा? कम ही होगा। तो 1 पॉइंट से आप 2 पॉइंट याद रख सकते हैं। वैसे तो 2-3 पॉइंट आएंगे, 4 पॉइंट बहुत ही सिंपल है। पहला देखिए मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है। इसके बाद आप लिख दीजिएगा कि इसका क्षेत्र सीमित होता है। क्षेत्र सीमित होगा तो इसका आकार भी कैसा होगा? छोटा होगा। और लोकोक्ति का क्षेत्र विस्तृत होता है तो इसका आकार भी बड़ा होगा। 3 पॉइंट तो वैसे याद हो जाएंगे आपको। इसके बाद चौथा लिख दीजिएगा मुहावरा का स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है और लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग संभव है। इसके बाद आप ये लिख दीजिएगा यहाँ से
देखिए, मुहावरे का उदाहरण एक अनार सौ बीमार और लोकोक्ति का उदाहरण इधर कुआ उधर खाई। ये उदाहरण आप लिख दीजिएगा, आपको इसमें भी नंबर मिल जाएंगे। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से इस प्रश्न को नोट कीजिए और कंप्लीट कीजिए।